नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के सेशन को लेकर हम आए हैं और हिंदी हम इसमें पढ़ा रहे हैं और 37 प्रश्नों की एक सीरीज को हम 37 ही प्रश्न में तब्दील करने वाले हैं कि आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। और इसी में हम प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए 9। और ये सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जहाँ जो आपके परीक्षा में सीधे आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि ये कैसा हुआ कि पेपर आपने ही बिल्कुल जो आपने प्रैक्टिस निकाले थे बिल्कुल वहाँ से ही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सेशन क्या है हमारा, अब देखिए क्या है। डेली ये सेशन जो है शाम को 7 बजे आता है, तो इसी को पूरी तरीके से देखा करो क्योंकि इसी से प्रैक्टिस करने पर आपकी जो है हिंदी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि हम फुल एनालिसिस लेकर आते हैं। टैग है हमारा हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, संक्षेपण मूल पाठ। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट लेसन जो होता है उसे कितने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आधे शब्दों में यानी 1/2, 1/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में, या 2/3 में। तो आपको पता चल गया होगा कितने में लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं 1/3 में। ठीक है, कितने में लिखते हैं बेटा, 1/3 में लिखते हैं। इसी बीच जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुम्मार रासो, परमाल रासो। आपको बताना है क्या, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, आपका जवाब वही चुका होगा और ये करेक्ट आंसर है हमारा पृथ्वीराज रासो। क्या है भाई, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, ये खड़ी बोली का है, सॉरी पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, कितने लिखा है, चंद्रबरदाई ने। कितने लिखा है, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, चंद्रबरदाई ने। तो एक क्वेश्चन तो ये हो चुका है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अगर आपसे लिख लो इसको, खड़ी बोली का अगर बोला जाए, खड़ी बोली का, ये तो हिंदी का था, तो खड़ी बोली का अगर बोला जाए तो आपको क्या लिखना है, प्रिय प्रवास। क्या लिखना है, प्रिय प्रवास। ठीक है भाई, प्रिय प्रवास आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो, ये जो है आदिकाल की रचना है। कैसी है, आदिकाल की रचना है और ये चंद्रबरदाई ने लिखी है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय प्रवास की, जिसकी हमने बात करी खड़ी बोली में, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से मतलब समझ में आ गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है, आदिकालीन है और चंद्रबरदाई ने लिखा है। अगर आ जाए खड़ी बोली का प्रथम, तो खड़ी बोली का कौन सा है आपका, प्रिय प्रवास, और किसने लिखा है, हरिओद ने। ठीक है, कितने, हरिओद ने। क्लियर। आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन में, किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जाता, यानी किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो देवी है, तो देवी का हो जाएगा देवियाँ। क्या हो जाएगा, देवियाँ। ठीक है, तो इसका तो यहाँ लगा के हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इक्रांत है, ई है तो यहाँ लग जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब आगे हम बात करते हैं, तो आपका क्या है, भक्त, भक्त में भी गण लगा देंगे, शिक्षक में भी गण लगा देंगे, नेता में भी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, देवी। ठीक है भाई, हमारे क्या, नेतागण, भक्तगण, शिक्षकगण, तो यहाँ देवी का क्या हो जाएगा, देवियाँ। तो हमारा आंसर हो गया है ए विकल्प। चौथा प्रश्न जो है वो क्या है, चौथा और पाँचवा प्रश्न दोनों देखने वाले हैं हम। क्या है, संयुक्त अक्षर ज्ञ बनता है, संयुक्त अक्षर ज्ञ बनता है। तो देखिए यहाँ ज्ञ और यस है, ज्ञ और नैस है, ब्रश और गैस है और जयस है। तो आपका क्या हो जाएगा, जय और यस है। किससे बनता है, जयस है। अब यहाँ कितने अक्षर होते हैं सर, संयुक्त वो होते हैं 4। तो एक हो गया 6, क्षत्रिय वाला। ये किससे बनता है, कै हलंती, ठीक है, और प्लस सैस है, इस पेट चिरा वाले सैस है। क्लियर। दूसरा शब्द जो होता है त्रय, क्या होता है, त्रय। त्रय किससे बनता है, तय हलंती और प्लस रैस है, तय हलंती प्लस रैस से बनता है। एक हो ही चुका है गय और जैसे गय, एक होता है स, ये वाला स। ठीक है, आपका श्रम वाला, तो किससे बनता है, ये स और रैस है। ठीक है भाई, स और रैस बनता है। ठीक है, तो आपके चारों हो चुके हैं। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण।
ठीक है। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, रै, लय और वह। ठीक है, ये होते हैं अंतस्थ। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है। छठा और सातवां क्वेश्चन क्या है? भगानी शब्द, भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? भगिनी पहला ऑप्शन, फिर है भागिनी, फिर भागिन, चौथा भगिन और चौथा है भागिनी। तो आप बताइए क्या होगा इसका? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा भगिनी। क्या हो जाएगा? भगिनी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊन, ऊनी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है। आजीविका इसमें जो है वो शुद्ध है। क्या है? आजीविका जो है इसमें शुद्ध है। यानी कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? आशीर्वाद आ श ई, ठीक है, बै आ पर हल रह और आशीर्वाद तो हो गया ये। अध्ययन में एक य की कमी है। अध्ययन में क्या कमी है? एक य की। क्या हो जाएगा? ए ध य न, अध्ययन, एक य की कमी थी। ठीक है। ऊनी में किसकी कमी है? ऊनी में किसकी कमी बताइए जल्दी? बड़े ऊ की। तो ये होता है ऊ और न ई, ऊनी। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है आपका क्लियर। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होता है महा प्लस महर्षि नहीं, महोर्मी है ये, महा प्लस उर्मी। तो क्या आ जाएगा? महा प्लस उर्मी। तो अब ये क्या बन जाएगा बताइए? महा प्लस के उर्मी, तो इसमें क्या हो जाएगा? महोर्मी हो जाएगा। तो महा प्लस के उर्मी यानी कि बी विकल्प। ठीक है, बी विकल्प जी। देखते हैं बाहर नहीं, बी नहीं, बी में तो छोटे ओ की मात्रा है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा सी विकल्प। क्या आ जाएगा? ऐसे कन्फ्यूजन होता है आपको परीक्षा में भी। तो आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। ठीक है भाई, और ये कौन सी संधि है आपको पता होना चाहिए? ये गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि है, ये आपको पता होना चाहिए। नवा प्रश्न जो है हमारा वो क्या है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? ठीक है, तो देखिए उद्धरण व्यंजन संधि नहीं, मतलब कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो उद्धरण भी होता है, तद्धित भी होता है, बागीस भी। उद्धत का होता है उत प्लस के हरण। ठीक है नहीं, हरण ये होता है इसका। ठीक है, संधि विच्छेद। तत् प्लस के धी, तत् प्लस के धी, या हाँ हित, तत् प्लस के हित। तो क्या आ जाएगा? तत् प्लस के हित, ये आ जाएगा। बाग प्लस के जाल, तो कौन सा रह गया? रसायन। ठीक है भाई। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा गो के लिए शाला। क्या आ जाएगा? गो के लिए शाला, लिए शाला, गो के लिए शाला। तो आपका क्या आ जाएगा? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा आ जाएगा? के लिए संप्रदान। क्या आ जाएगा? संप्रदान। ठीक है भाई। चतुर्थ विभक्ति है इसमें, चतुर्थ विभक्ति। ठीक है भाई, ये चतुर्थ विभक्ति भी हो जाएगी, ये भी याद रखना है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुग्री में अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है? कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो पहला हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा हो जाएगा द्विगु समास, तीसरा हो जाएगा बहुव्रीहि समास और चौथा हो जाएगा द्वंद्व समास। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा कमल नयन में? ठीक है भाई, तो कमल नयन में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, कमल नयन में बहुव्रीहि समास, यानी कि कमल के समान नयन। कमल के समान नयन अर्थात कौन? विष्णु। अर्थात कौन? विष्णु। विष्णु की तरफ ध्यान जा रहा है, किसके पास? विष्णु की तरफ ध्यान जा रहा है। ठीक है भाई। 12वां क्वेश्चन है अधिकारी में उपसर्ग है। अधिकारी में उपसर्ग है तो अधि प्लस के कार प्लस के ई, इसमें प्रत्यय भी है, इसमें प्रत्यय भी है। तो देखिए अधिकारी अधि उपसर्ग है, तो ये क्या बनेगा? अधि, क्या बनेगा आपका? अधि प्लस के कार प्लस के कार प्लस के ई। तो इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी। तो हमसे उपसर्ग पूछा था, तो अधि से कौन कौन से बनते हैं? अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति, सब ये अधि उपसर्ग से ही बनते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने बाद बद
उपसर्ग किस भाषा का है, यानी कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद जो है किस शब्द में प्रयुक्त होने वाला है। तो आपको पता होगा बद उर्दू फारसी का ये शब्द है। किसका है? उर्दू फारसी का, क्योंकि इसका शब्द क्या बनते हैं? बदमाश। क्या बनते हैं शब्द? बदमाश। बदमाश शब्द बन जाता है। बदनाम, बदनाम शब्द बन जाता है। ठीक है, फिर आता बदबू। बदबू, बदबू शब्द भी आ जाता है। फिर है बदकिस्मत। बदकिस्मत, बदकिस्मत भी आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया है? उर्दू फारसी वाला यहाँ से आ चुका है। ठीक है, आपका आता है अब रसोइया। रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या है इसमें? या। तो रसोई प्लस के या क्या हो जाएगा? रसोइया। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा आपका कारण। क्या हो जाएगा? कारण, क्योंकि लोहा का होता है लोह। लोहा का क्या होता है? लोह होता है, लोह होता है। ठीक है, बंदर का जो होता है वो बानर होता है। क्या होता है? बानर, बानर। दूध का जो होता है वो क्या होता है? दुग्ध। दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है। क्लियर यहाँ से? चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिरधर शब्द का तद्भव क्या है? गिरधर शब्द का तद्भव क्या है? तो इसका होता गीध। क्या है? ये है, ये आपका गीध। गिरधर का क्या होता है? गीध। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, इसमें बहुत सारे जो आते हैं वो क्या आते हैं। देखिए, एक शब्द आता है गलना। गलना, और गलना शब्द का जो बनता है तत्सम वो क्या बनता है? गलन। क्या होता है? गलन। ठीक है भाई। एक आगा गांव। गांव, गांव शब्द का क्या होता है? ग्राम। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राम। ठीक है, एक आपका होता है गूंजना। गूंजना, और गूंजने का क्या होता है? गुंजन। क्या होता है? गूंजने का गुंजन, गुंजन, ये बन जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? ऐसे ही याद करने हैं, यही करना है। आगे है देवर शब्द का तत्सम रूप है। देवर शब्द का तत्सम रूप है। तो देवर का तत्सम शब्द है देवर का। तो देवर का तत्सम शब्द क्या होता है? वो होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर। तो आपका हो जाएगा बी विकल्प। क्या हो जाएगा? द्विवर। और सब जो है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है। ठीक है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। तो मात्रिका, कृतिका, लतिका, बत्ती। जल्दी बताओ, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है भाई, तो तद्भव बताना है तो क्या हो जाएगा? बत्ती। सीधे शब्दों में दो बातों में बात खत्म करिए। जो संस्कृत के शब्द होते हैं बोलने में दुविधा होती है, ठीक है, तो वो तो होते हैं तत्सम, और जिनको आसानी से बोला जा सकता है वो हमारे क्या होते हैं? तद्भव। या हमारे स्थानीय शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे तद्भव होते हैं। ठीक है भाई, 19वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या है 19वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब क्या नहीं है? तद्भव। द्वार, शाम, गृहस्थी, पाँव। जल्दी बताओ क्या है इसका? तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या है यहाँ से। ठीक है, आंसर तो आ ही गया होगा। क्या है? शाम। ठीक है भाई, तो देखिए शाम का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? शाम होता है। क्या होता है? शाम। क्लियर? अरे बात समझ। जबकि गृहस्थी का द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार। द्वार, इसका तत्सम होता है द्वार। और गृहस्थी का मतलब क्या होता है? गृहस्थी। गृह है आधा से थे ई, गृहस्थी। पाँव का जो होता है वो क्या होता है? पाद। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये तत्सम है, और ये सब जो हैं ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, परंतु इसका क्या है? तत्सम। मगर ये तत्सम इसका ये है, तद्भव ये है आपका। ये क्या है? तत्सम। समझ गए? श्याम। क्लियर? यहाँ से तद्भव जो होता है इसका शाम होता है, ये होता है इसका तद्भव। शाम जो होता है तद्भव होता है किसका? श्याम का। ठीक है भाई, 20वां क्वेश्चन जो है उसे देख लेंगे। क्या है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। इस वाक्य में संख्या का रूप परिवर्तित हो रहा है। तो गांधी एक जाति होती है। गांधी क्या होती है? एक जाति होती है। ठीक है, परंतु आपका ध्यान किधर जा रहा है? एक व्यक्ति महान के लिए, यानी कि महात्मा गांधी की तरफ जा रहा है। तो जातिवाचक से किधर हो रहा है? व्यक्तिवाचक में हो रहा है। ठीक है भाई, जातिवाचक से कहाँ हो रहा है? व्यक्तिवाचक में हो रहा है। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जातिवाचक जो होता है, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, इसमें वाक्य में गांधी शब्द जो है जातिवाचक होता है,
परंतु विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने पर क्या बन गया ये? व्यक्तिवाचक। ठीक है भाई। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन क्या है? राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? आपको बस ये बताना है इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है भाई। तो राम ने, इसमें तो भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। क्या होती है? मित्रता, शत्रुता। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम। यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किस उसका विशेषण का? ठीक है भाई। तो बताइए इसमें कौन सा है, किस किस्म का है? गाय की विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है, देने की या किसी की भी नहीं? ठीक है भाई, किसकी? तो दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक दूध देती है, तो दूध अधिक देती है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन क्या है? 23वां, निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना, बोना, धोना, रोना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है इसमें। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका फल कर्ता पे पड़ता है। तो देखिए कर्ता पे जो फल पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? रोने का कर्ता पे फल पड़ेगा। ठीक है, सोने का कर्ता पे फल पड़ेगा, सोना, दौड़ना, इन पर सब पर जो है कर्ता का फल पड़ेगा। परंतु इसमें कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो कर्ता पर फल नहीं पड़ेगा, और वो क्या है आप मुझे बताइए जल्दी से, फुर्ती से। तो वो आगा जो कर्ता अकर्मक क्रिया है। तो देखिए काटना किसी चीज़ को तो काट रहा होगा, बोना किसी चीज़ को तो बो रहा होगा। ठीक है, धोना कपड़ों को धो रहा होगा, फल को काट रहा होगा, और बोना किसी को तो बो ही रहा होगा। तो यहाँ रोना जो है वो कर्ता पे फल पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। आगे आता है चौथा क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है। मैं वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय है। मैं वहाँ होकर हूँ, जल्दी बताओ क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या है ये। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अव्यय वो कौन सा आ जाएगा? वहाँ। और वहाँ जो अव्यय होता है वो किस प्रकार का अव्यय होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। चलिए 25वां क्वेश्चन है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं बोला है। ठीक है, तो अर्थात, अर्थात, ठीक है, अतएव, अथवा, आजन्म। तो देखिए अर्थात, अतएव, अथवा, ये सब क्या होते हैं आपके? ये सब क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हम। परंतु आजन्मा क्या है? आजन्मा यानी क्या है? ये अव्यय समास है। तो इसलिए हमारा क्या है? अव्यय समास है, अव्यय से बना हुआ एक शब्द है। ठीक है भाई। चलिए 26वां क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाचक होता है। आविर्भाव का पर्यायवाचक क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उत्पन्न। क्या होता है इसका मतलब? उत्पन्न। क्या होता है इसका मतलब? उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो इसका पर्यायवाचक क्या हो जाएगा? उद्भव। क्या हो जाएगा? उद्भव। तो मतलब आ गया आपका डी विकल्प। परिवार का पर्यायवाचक है। परिवार का पर्यायवाचक है गृह माने घर होता है, भवन माने घर होता है, कुटुंब माने आगार। तो अब बताइए इसमें क्या होता है? ठीक है भाई, तो क्या होता है? इसे कहते हैं हम कुटुंब। ठीक है, तो परिवार, कुटुंब, कुनबा, आपने नाम सुना होगा, परिवार, कुटुंब, कुनबा। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? परिवार के होते हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है? अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनु आया है तो हमने आपको बता रखा है अनुनासिक में निर हो जाता है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक हो जाएगा। ठीक है, सीमा ने कल काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए निपात शब्द क्या है? कल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो कल भी, यहाँ आ जाएगा कल भी। अब बोल के देखो, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या आ गया? निपात वर्ण भी आ गया। ठीक है भैया। निपात में कौन होते हैं? हाँ होते हैं, भी होते हैं, तक होते हैं, क्या होते हैं, मत होते हैं, केवल होते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वो निपात शब्द होते हैं। क्लियर? आगे है माता जी को रिक्त स्थान क्या है? आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, प्रणाम है, स्नेह है। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। तो क्या है? आशीर्वाद अपने से छोटों को दिए जाते हैं, तो ये तो छोटों के लिए आते हैं, ये तो छोटों के लिए आते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं का प्रयोग जो है समकक्ष को दी जाती हैं, जो हमारे समकक्ष होते हैं, समकक्ष होते हैं उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। ठीक है भाई, ये भी बात होगी। स्नेह छोटे बड़े दोनों के लिए होता है, छोटे बड़े समकक्ष स्नेह सबके लिए होता है। तो क्या हो गया? प्रणाम। क्या होता है? प्रणाम। समझ गए नहीं? बड़ों को जो है क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्रणाम।
प्रणाम, यहाँ बन जाएगा प्रणाम। तो ये पता चल गया, आशीर्वाद छोटों के लिए होता है, शुभकामनाएं समकक्ष वालों के लिए होती हैं, स्नेह जो होता है सबके लिए होता है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, समकक्षों के लिए भी। परंतु प्रणाम जो होता है अपने से बड़ों के, तो माता जी अपने से बड़ी होंगे, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर सकते हैं अच्छे से। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है, आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं आकाशचुंबी। ठीक है, गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी। ठीक है भाई, क्लियर भाई, आकाशचुंबी हो जाएगा। ठीक है भाई, आकाशदीप्त किसे कहते हैं, गगन को चूमने वाला तो गगनचुंबी हो गया, तो ये तो हो गया गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, और ये हो गया आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। तो अब बचा आकाशदीप क्या होता है, तो आकाशदीप होता है जहाज़ों को रात्रि में जो है मार्ग दिखाने वाला जो स्तंभ होता है, यानी कि मार्ग दिखाने वाला जो स्तंभ होता है जहाज़ों को रात्रि में, उसे कहते हैं आकाशदीप। क्या कहते हैं भाई, आकाशदीप कहते हैं उसको। 32वां क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न जो है, बछिया का ताऊ कहलाना, कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। 34वां प्रश्न आपका क्या होगा, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति की सही अर्थ क्या है। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी सदा। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, बताइए जल्दी क्या होता है, सदा एक ही दशा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 35वां क्वेश्चन क्या है बनेगा आपका, 35वां देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक। तो ये तो अर्थ के आधार पर होता, तो ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य। जल्दी बताना क्या, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो इसमें क्या आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या आया यहाँ से, बताओ बताओ जल्दी। यह आ गया सरल वाक्य। क्या आ गया, सरल वाक्य। क्योंकि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया है, सरल वाक्य आ गया है। ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं बच्चे कुछ। ठीक है भाई, 36वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थ वाक्य है। सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। जल्दी बताओ इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, आज्ञार्थ, अभिषेक पुस्तक लाओ, यह आज्ञार्थ वाक्य हो गया। ये अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, उन 8 में से होता है, उन 8 में से होता है। तो क्या है आपका ये। ठीक है भाई, यहाँ से क्लियर हो चुका है ये। ओके, हो गया क्लियर। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या है। 37वां वाक्य जो है और आज के सेशन का अंतिम वाक्य क्या है वो देखिए, पर्वतीय प्रदेशों में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चिंता आकर्षक होता है, चिंता आकर्षक होता है। ठीक है, दूसरा विकल्प है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। समझ गए नहीं। तो जब अच्छा सद्भाव आ गया है, अच्छा सद्भाव आ चुका है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, सद्भाव का मतलब ही क्या होता है, अच्छा भाव। तो जब अच्छा यहाँ गलत है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है, सी में भाग गलत है, अधिकांश बच्चों की होता, तो यहाँ भाग गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का करना, तो यहाँ करना गलत हो गया। यहाँ होता है इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो यहाँ करना गलत हो गया, अनुचित है करने का प्रयोग। तो कौन सा सही हो गया, ए विकल्प बिल्कुल सही हो गया। यहाँ से पर्वतीय प्रदेशों में हमारा प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंता आकर्षक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखनी मिली होंगी और आपने स्कोर भी बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बात मैं इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। जैसे एक अमिडमेंट होता है, अमिडमेंट शब्द होता है, उसे संशोधन कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1-2 क्वेश्चन में अगर आपसे बोलूँ, जैसे चलिए मैं बताता हूँ कि पहिया किस प्रकार का शब्द है। पहिया बताओ, पहिया किस प्रकार का शब्द है। तो पहिया कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है भैया, पहिया कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, बताइए क्लियर। ठीक है, चलिए तो अगर मैं कहूँ पूजनीय, पूजनीय शब्द कैसे प्रकार के होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। ठीक है, पूजनीय जो होते हैं सम्मानजनक होते हैं।
तो ऐसी चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। चलिए, तो आपका सेशन जो है बहुत प्यारा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।